नमस्कार साथियों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के कोट्स पर बनाए हुए एपिसोड के अपार सफलता के बाद स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए पूरा एपिसोड जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगले लेसन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, एज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मनोरंजन की दुनिया में उम्र का बहुत महत्व है। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस लेसन से हम सभी को यह बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो नाम दिया गया है, हालांकि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए नहीं, परंतु इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपने जिंदगी से रिलेट किया गया। अर्थात जिस प्रकार हम अपनी जिंदगी में रियल लाइफ में जो स्ट्रगल करते हैं उसमें उम्र का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि जो स्ट्रगल हम बचपन में कर सकते हैं वो स्ट्रगल हम युवावस्था में नहीं कर सकते, और वो स्ट्रगल आज जो कर रहे हैं आज से 10 साल के बाद नहीं कर सकते। अगले लेसन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, इन अटेनिंग आवर आइडियाज आवर मीन्स शुड बी एज प्योर एज द एंड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस लेसन में कह रहे हैं कि मेरी विचारों को प्राप्त करने के लिए, अर्थात मेरा मतलब है कि जो विचार मेरे लिए अभी शुद्ध है वो अंतिम तक भी शुद्ध रहेगी। अर्थात जो मेरी विचारें हैं, जिस विचार के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, वाकई में वो शुद्ध है और आज से लेकर पूरे अंत तक शुद्ध बनी रहेगी। अगले लेसन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, नाउ आई एम केयरफुल अबाउट द किंग ऑफ रोल्स दैट आई डू। साथियों, इस लेसन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि मैं राजा का किरदार निभाते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहता हूं, क्योंकि मैं उसी रोल को कर रहा हूं। एक्टर्स कैन नॉट गो ऑन फॉर ओवर रनिंग अराउंड द ट्रीज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस लेसन में कह रहे हैं कि अभिनेता पेड़ के चारों तरफ दौड़ने के लिए नहीं जा सकते, अर्थात वह एक स्पेसिफिक परफेक्ट डायरेक्शन में ही अभिनय कर सकते हैं। कहने का उद्देश्य इस लेसन का है कि हर फील्ड में हर इंसान हर प्रकार की अभिनय नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान का जो फील्ड होता है उसमें वो एक्टर्स होता है और उसमें वो माहिर होता है। वन मस्ट लर्न टू प्ले वंस एज। साथियों, इस लेसन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह बता रहे हैं कि हमें हर उम्र से कुछ न कुछ जरूर सीखनी चाहिए। उम्र के हर पड़ाव से हमें कुछ न कुछ सीखनी चाहिए, क्योंकि जो वक्त बीत जाता है वह वक्त वापस नहीं आता। इसलिए हमें हर उम्र से और हर उम्र के पड़ाव से सीखनी चाहिए। कभी उसे घबराना नहीं चाहिए, कभी उसे हताश निराश नहीं होना चाहिए, परंतु हर उम्र के पड़ाव में, हर उम्र की संख्या में, हर उम्र के लोगों से सीखनी चाहिए। अगले लेसन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, नोबडी कैन पुश मी असाइड। जब मैं किसी काम को कर रहा होता हूं तो उस काम से दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उस काम में पूरी समर्पण के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ उस काम को करता हूं और उस काम के बारे में ही सोचता हूं जब तक मैं उस काम को कंप्लीट नहीं करता हूं।
इसीलिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया है एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। अगले लेसन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं मोर इम्पोर्टेंट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड माई एज एंड आई एम इन ए बेटर पोजिशन टू अप्रिशिएट इट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस लेसन से हम सभी को यह कह रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा महत्व अपने उम्र को मानता हूं, क्योंकि मैं जिस पोजीशन में हूं, जिस स्थिति में हूं, उस स्थिति में मैं अपनी उम्र की सराहना कर सकता हूं। I know I cannot do all the stuff that I did 10 years ago। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं इस लेसन में कि मुझे पता है कि मैं जिस काम को आज से 10 साल पहले किया था उस काम को आज मैं नहीं कर सकता। वाकई में साथियों यह बात बिल्कुल सत्य है कि जिस काम को आज से 5 साल पहले आप किए थे उस काम को आज आप नहीं कर सकते। नहीं करने के पीछे रीजन यह है कि 5 साल के अंदर में और इस 10 साल के अंदर में आपने कुछ न कुछ उस काम में इम्प्रूवमेंट जरूर किया होगा, जिसकी वजह से आज से 10 साल पहले जो आप काम किए थे उस काम को आज आप नहीं कर सकते। What I mean is that today's film lay lot of emphasis on glamour and associated emotions। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस लेसन में कहते हैं कि मेरा मानना है कि आजकल की फिल्मों में सबसे ज्यादा ग्लैमर, सुंदरता और भावनाओं पर ही जोर दी जाती है। अर्थात हम जिस भी किसी काम को करते हैं उस काम में इस लेसन से हमें सीखनी चाहिए कि हमें भी ग्लैमर और भावनाओं पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि हम जिस काम को कर रहे होते हैं उस काम से बहुत ज़्यादा लोगों का भावनाएं जुड़ी होती है, इमोशंस जुड़े होते हैं। साथ में ग्लैमर अर्थात हमारा जो किरदार होनी चाहिए वह एकदम सुंदर होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगले लेसन में कहते हैं, एक्चुअली वो पर्सनली अपने लिए कहते हैं, ही हैड ए वेरी रिच बैकग्राउंड एंड बिलोंग टू ए स्कॉलरली फैमिली। लोगों का मानना है कि वे रिच बैकग्राउंड, अमीर फैमिली से थे, इसीलिए वो विद्वान थे। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई हुई है वो स्कॉलरशिप के माध्यम से हुई है। इसका मतलब यह है कि मैं कोई अमीर फैमिली से नहीं था और मैं पहले से विद्वान नहीं था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।